भी आगे तक लेकर जाना है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे के जेर एहतमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और सेंटर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हुसैन खसूसी तौर पर मौजूद रहे। कलीदी खिताब में मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डाली, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ वरगलाया। मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहोगे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चलेगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए, जाते हैं। ये वहां उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है। इनकी इसमें बताया है कि मारो, और देखो मारो। इधर भड़काया उधर भड़काया, दोनों में झगड़ा लगा है। और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। चीन के बाद जो मुसलमानों की सोच है आरएसएस के प्रति, आपको लगता है कि बदलेगा? उनका क्या रिएक्शन था? मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं। उनका रिएक्शन क्या था? मैं बुझने क्या जा रहा, मेरा काम अपनी बात रखना है। जी जी जी। दूसरे का फैसला क्या होगा ये मेरा काम नहीं है कि मैं भाईचारगी के मुतालिक बात हुई है। मोहन भागवत जी ने भी और जितने लोग खड़े हुए थे, हर एक ने भाईचारगी की बात की। 20 से 25 मिनट तक बात हुई। किस बारे में बोला? जी, एकताईयत के बाद हुई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जो है ना एकताईयत हो, उसी से हमारा भारत जो है ना मजबूत होगा। उन्होंने के समाज हमारा एक ही है, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, उसमें हिंदू भी है और उसमें मुख्तलिफ जाति के लोग भी हैं, अलग अलग जो है विभिन्न तरीके के जो है मज़ाहिब के लोग हैं। तो ये हमारी जो है ना इंडिया की खासियत है। और उन्होंने ये बात भी कही कि जितने ज़्यादा जो लोग होंगे, उतनी ज़्यादा विभिन्नता जितनी होगी, उतना ज़्यादा हम उतनी तरक्की करेंगे। मोदी साहब ने भी यही कहा कि बाबा सब हम सब एक ही है, एक ही इंसान की है, यानी एक आदम और हवा के बने हुए आदमी सब इंसान है। अब सब एक साथ एक जैसे रहे, सबका खून एक ही है। आरिफ साहब ने कुछ कहा? आरिफ साहब ने भी वही कहा है कि बाबा सब हम सब एक ही है और हमारा भगवान खुदा जो भी बोलो वो एक ही है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अनुराग त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका अनुराग जी। मोहन भागवत इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, बयान देते हैं जहां पर एक होने का, तमाम हिंदुस्तानियों का डीएनए एक होने की बात करते हैं। जो मुल्क में करंट सिचुएशन है उसके तनाजुर में ये बयान, इसको किस तरह से आप देखते हैं? मैं देख रहा हूं कि आरएसएस में बहुत हल्के चेंजेस आ रहे हैं। आरएसएस का जो मूल रूप है वो विदेशी आक्रांताओं ने भारत की संस्कृति को नष्ट किया है और उनके बनाए धर्मों ने हिंदुत्व को क्षति पहुंचाई है। ये आरएसएस का मूल सिद्धांत है। ये मूल सिद्धांत से आरएसएस बदल जाने वाली है और आरएसएस की कांग्रेस बन जाने वाली है, ये भ्रम तो किसी को नहीं पालना चाहिए, है ना। आरएसएस एक तरह का एक स्टैंडिंग थॉट है जी। और वो मूलतः आप देखो, अगर उसकी शुरुआत हुई है तो गोलवलकर, अगर आप उसको थॉट को अगर स्टडी करना चाहो तो आप जो गोलवलकर जी की, उनके जो गोलवलकर गुरु जी थे, उनकी जो पुस्तक है बंच ऑफ थॉट्स, उस पर कहते हैं। तो डॉक्टर मोहन भागवत ने उन बंच ऑफ थॉट्स को भी एडिट कर दिया 2018 में। 1966 में छपी थी पुस्तक, है ना। तो गोलवलकर जी लगभग 33 साल तक अध्यक्ष रहे, तो वो एक तरह के उनके भाषण हैं, अंग्रेजी में छपी वो पुस्तक। तो वो अंग्रेजी की छपी पुस्तक को अभी 2018 में कुछ उसके हिस्से एडिट कर दिए गए, उसको निकाल दिया गया कि ये बंच ऑफ थॉट ना समझे जाएं जी। तो वो क्या चीज़ हटाई गई उसमें से, ठीक है ना। उसमें से हटाए गए, जैसे बहुत अजीब स्थिति है कि वो गोलवलकर जी आसपास के सभी मुल्कों को भारत का हिस्सा मानते हैं। तो हम तो पाकिस्तान को जैसे मानते हैं, है ना, नेपाल को मानते हैं, श्रीलंका को मानते हैं, वो तो अफगानिस्तान और ईरान तक को अपना हिस्सा मानते हैं,
ठीक है ना, और इधर जो है वो बर्मा से होते हुए वो पहुंच जाता है सिंगापुर तक। ये सब वो अपना हिस्सा मानते हैं, मदरलैंड जिसको कहते हैं। वो कहते हैं कि जानवरों की तरह से इकट्ठा कर दिया जाए तो उससे नहीं बनता राष्ट्र, है ना, नेशन उससे नहीं बनता। तो वो कुछ ऐसे थॉट्स हैं मूल। तो आरएसएस की फिलॉसफी क्या है? तो आरएसएस की फिलॉसफी ये है, उनका कहना ये था कि जो लोग यहाँ के हैं और जिन्होंने मजहब बदल दिया है ना, वो अगर ठीक होना चाहें तो वो हमें स्वीकार हैं, पर विदेशी आक्रांताओं को, विदेशी लोगों को इस धरती पे किसी तरह के कोई हुकूक हम देने को तैयार नहीं, हम राजी नहीं है, उनको यहाँ रहना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसा एक तरह का उनका थॉट था, उनका विचार था, थोड़ा आक्रामक विचार था जो आज के युग में बैठता नहीं। तो आरएसएस बहुत बारीक से कर रहा है। आप देखिए जिस भाषण का आपने क्लिप भी दिखाई, अभी फिर से दिखाइए उसको, देखिए ना, उसमें वो कह रहे हैं कि वो जो जाना था वो जाने वाले नहीं गए, वो तो रह गए यहाँ, ठीक है, इतने बरस की फिलॉसफी के बावजूद। अब साथ रहना उसके साथ, ठीक है ना, एडजस्ट करना है। आज जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, वह नेशनलिज्म का भी बहुत मतलब नहीं रह जाता। हम सब एक तरह के वर्ल्ड सिटीजन बनते जा रहे हैं, है ना। हम सिर्फ भारतीय नहीं हैं, हम इस एक इंसान के तौर पर बिल्कुल पूरी दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, ग्लोबलाइज्ड हो गया है पूरी दुनिया ही। ये बताएं कि अनुराग जी की अगर आरएसएस के कुछ कोर बिलीफ्स है तो उनको एडिट करने की मोहन भागवत जी को क्या जरूरत पड़ गई? अब इसका जवाब तो मोहन भागवत जी से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कोर वैल्यूज को आप कैसे बदल सकते हैं? लेकिन आप अगर मानेंगे कि गोलवलकर गुरु जी की किताब को अगर बदल करके महात्मा गांधी की किताब कर दिया जाएगा तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना, ठीक है ना। तो आरएसएस अपनी कोर आइडियोलॉजी तो छोड़ नहीं सकती, आरएसएस ही नहीं बचेगी ना। वो आइडियोलॉजी नहीं रहेगी तो आरएसएस ही नहीं बचेगी। तो ये कहने की बात हो रही है, आरएसएस अपनी कोर आइडियोलॉजी नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल वो हम सब हवा की औलाद हैं वगैरह जिस तरह उसको डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है, मैं देख रहा हूं कि मोहन भागवत जितना नहीं बोले उससे ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, बहुत संभल के बोले हैं मोहन भागवत। एक टिप्पणी को लेकर के उसको हम पूरी तरह अगर मान लें कि पूरा आरएसएस का सोच बदल गया है और वो मोहन भागवत वो कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। डॉक्टर मोहन भागवत कितने भी पावरफुल हों, वो इस स्थिति में नहीं है कि आरएसएस के पूरे थॉट को बदल दें। वो बाला साहब ठाकरे नहीं है कि एक दिन वो मराठी हुकूक की बात करें, अगले दिन पूरा हिंदुत्व हो जाए और फिर बदल करके कुछ और हो जाए। आरएसएस का ये नहीं किया जा सकता। आरएसएस तो ये दिखाने की चीजें भी चाहे तो नहीं कर पाएंगे, उनकी एक लिमिटेशन है। लेकिन उस लिमिटेशन में उन्होंने कुछ कहा है। वो कहा है ये, उन्होंने एक तरह की अपील की है कि भैया अब लड़ाई झगड़े तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है ना, हो रहे हैं आगे, क्यों ना हम मिल बैठ के भारत की यूनिटी की बात करें, बढ़ने की बात करें, साथ बढ़ने की बात करें। आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है और पिछले 8 सालों में ये बहुत ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेशन इसका हो गया है। लेकिन एक पेनिट्रेशन होने के बाद में आदमी एक तरह का एक रुकावट आ जाती है। इसकी आइडियोलॉजी ही इसके लिए संकट बन गई कि और अब नहीं फैल पा रहा है, और इसके खिलाफ जो विरोध होता है वो विरोध भी उनको कहीं ना कहीं कम करना है। आज आरएसएस या मोदी या शाह को लेकर के जिस तरह का रिएक्शन हम माइनॉरिटीज में देखते हैं, वो रिएक्शन ही कई बार संकट का कारण बन जाता है। असंतुष्ट गुट और वो नाराज तबका, इतने में तो खेल बदल जाता है। तो ये 2024 की भी रणनीति हो सकती है कि वो 2024 के इलेक्शन में बहुत जोर से रिएक्ट ना करे माइनॉरिटी जैसे करती है ना, थोड़ा सा कुछ, है ना। इसके पहले भी मुस्लिम मंच वगैरह बनाने की कोशिश आरएसएस ने की है, लेकिन आधी अधूरी सी जैसी वो करते हैं, ठीक है ना। ये वैसा ही एक टिप्पणी है, इसको बहुत गंभीरता से लेना और ये सोचना कि पूरी आरएसएस बदल जाएगी या ऐसा हो जाएगा, मुसलमानों के लिए अचानक उनको प्रेम उपज जाएगा आरएसएस में, ये मेरे ख्याल से जरा थोड़ा सा बेतुका सा लगता है। तो अनुराग जी समझ जाएं कि इस तरह के बयान जो है पूरी तरह से पॉलिटिकली ड्रिवन बयान है ये। जी वो ऑब्वियसली दिए गए पॉलिटिकल पर्पस से हैं। क्यों बदला जा रहा है बंच ऑफ थॉट? पॉलिटिकल रीजन से बदला जा रहा है ना, वो तो जो कुछ है वो बदला जा रहा है। वो आरएसएस एक तरह का, देखिए 2 कारण है इसमें, तो एक पॉलिटिकल है, दूसरा इंसानियत के तौर पर हम रोज़ बदलते हैं। हमारी जो सिविलाइजेशन है, हम जिस तरह खून खराबा पिछली 100 साल पहले होता था, उस तरह का खून खराबा आज हम बर्दाश्त करेंगे? ऐसे इंसान नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे, ठीक है ना। तो उनको पता है इस बात का कि इंसानियत के तौर पे भी आरएसएस को कुछ कदम आगे बढ़ने हैं, ठीक है।
ठीक है ना। तो वो दोनों ही कारण हैं मेरे ख्याल से। वो एक तरह का एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। शायद आरएसएस को भी आज के लीग में आज का जो नया युवा सोचता है ना, उससे आरएसएस का थॉट बड़ा पुराना लगता है ना। तो उसको भी थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे, पर इसका पॉलिटिकल पर्पस नहीं होगा ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल। और वहीं अगर देखें तो कितना इससे फायदा हो सकता है। बयान तो मोहन भागवत ने इससे पहले भी दिया था कि डीएनए सेम है, हम एक ही है, हमारे एंसेस्टर्स एक ही है, लेकिन वहीं उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन, उनसे ही आई हुई पॉलिटिकल पार्टी जो अब पावर में भी है, बीजेपी, कहीं पर भी अगर हम देखें कि किन रियासतों में ज़्यादा हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं तो वहाँ पर बीजेपी हुकूमत में होती है, या अगर हम ये भी देखें कि कहाँ पर ज़्यादा फसाद होते हैं, एंटी जो माइनॉरिटी स्लोगन्स होती है तो उनमें कौन लोग ज़्यादा शामिल होते हैं, तो वो उन्हीं में से लोग होते हैं, उन्हीं के सबऑर्डिनेट ग्रुप्स में से होते हैं। तो एक तरफ इस तरह के बयान और दूसरी तरफ जो एक्शंस हो रहे हैं वो उसके कंप्लीटली अगेंस्ट है। ऐसे में इस तरह के इवेंट्स और इस तरह के बयान कैसा असर डाल सकते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया ना, ये देखिए एक चीज़ होती है सच और एक होता है परसेप्शन, यानी ऐसा हमको दिखना है, हम सच्चे में भले कैसे भी हों ऐसा हमको दिखावा करना है। एक हमको आदमी ये समझे हम ऐसा है ना। हर आदमी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिखावा कर ही लेता है, ठीक है ना। तो ये आरएसएस अपने आप को थोड़ा सा देखिए, आरएसएस का जो बड़ा आरएसएस के कई ब्रांचेस हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा ब्रांच है वो है बीजेपी, उनका पॉलिटिकल विंग, ठीक है। वो उनका ही आरएसएस का ये एक हिस्सा है, ठीक है, छोटा सा। अब ये हिस्सा इतना बड़ा हो गया है कि इसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी हो गया। आरएसएस से भी बड़ा हो गया, विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता जा रहा है बीजेपी, ठीक है। तो उस बीजेपी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बचाए और बनाए रखने की भी जिम्मेदारी संघ पे जाती है। तो वो संघ उसको समझ रहा है और 2024 के लिहाज से उनको ये लग रहा है कि हमको कुछ प्लान आउट करना पड़ेगा। इस समय जो जिस तरह की नाराजगी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन में, पूरे नॉर्थ के जो स्टेट्स जिस तरह वाइप आउट हो रहे हैं ना, एकदम वाइप आउट कहा जाएगा वो, है ना। और अगर ये ऑपोजिशन की यूनिटी अगर ठीक से हो जाती है तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही गंभीर चुनौती मोदी जी के सामने 2024 में मैं देख रहा हूँ। 2024 के इलेक्शंस आने में है, ऐसे में बीजेपी को कई तरह की चुनौतियां हैं और वहीं आज के बदलते दौर में परसेप्शन आरएसएस का लोगों में चेंज करना, एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर, ऑर्थोडॉक्स के तौर पर, उसको भी बदलने की जरूरत और वैसी ही कोशिशें इन इवेंट्स के जरिए, इन बयानों के जरिए देखने को मिल रही है। अनुराग त्रिपाठी जी, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।